वेल फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो पे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिला करे। आज हम बात कर रहे हैं रिलायंस पावर की। 1995 से ये कंपनी वर्क कर रही है। एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 4127 करोड़ से आसपास का है। वहीं पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, बट स्टॉक में इस समय काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। फंडामेंटल स्टॉक का काफ़ी ज़्यादा वीक देखने को मिल रहा है। तो क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए? क्योंकि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इंक्रीज किया है और जो गिरवी रखी हुई होल्डिंग्स की उनको पाया है वापस, यानी अपनी होल्डिंग्स को जो गिरवी रख रखी थी उसको वापस लिया है बैंकों से। तो क्या इस स्टॉक में नया निवेश करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से फंडामेंटल अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक में जोखिम भरा स्टॉक है। कैसा फंडामेंटल आगे रहने वाला है, इसका निवेश करने लायक ये स्टॉक है या नहीं, ये सारी चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है। इसमें 291 करोड़ का घाटा हुआ है कंपनी को। जो कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड घाटा है 291 करोड़ का है दिसंबर क्वार्टर का। लास्ट के क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो भी लास्ट के क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिला था। इस क्वार्टर में भी काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। कंपनी की नेट सेल में थोड़ा सा इजाफा होता हुआ दिख रहा है। कॉन्सोलिडेटेड नेट सेल जो है कंपनी की 1886 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में पहुंची, जो सितंबर क्वार्टर में थोड़ी सी कम देखने को मिल रही थी, यानी इस क्वार्टर में बढ़ी है। और लास्ट ईयर में जो कंपनी की नेट सेल थी उससे भी ज़्यादा इजाफा इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। यानी लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी की 1795 करोड़ की नेट सेल थी, इस क्वार्टर में 1886 करोड़ की है। बट कंपनी का घाटा लास्ट के ईयर से इस ईयर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। नेट लॉस जो कंपनी का हुआ है 291 करोड़ के आसपास का है, जो 1992% ज़्यादा है लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से। लास्ट ईयर दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का 13 करोड़ के आसपास का घाटा था। EBITDA में भी कंपनी के डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। 20% की गिरावट है। जो लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर में 892 करोड़ का कंपनी का EBITDA निकल के आया था, वो इस बार मात्र 712 करोड़ का निकल के आ रहा है। कंपनी का जो स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट कंपनी का जो वीकनेस साइन है वो 10 वीकनेस साइन इस समय शो कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा साइन आपको इसकी हाई इंटरेस्ट पेमेंट का देखने को मिल रहा है। फिलहाल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इस स्टॉक के अंदर पी रेशियो इसका -10 के नीचे देखने को मिला है, यानी 10 से कम है पी रेशियो, बट फिलहाल अभी माइनस में बना हुआ है। वीकनेस साइन जो है इसके अंदर हाई इंटरेस्ट पेमेंट जा रही है कंपेयर टू अर्निंग, यानी कंपनी की जो अर्निंग है उससे ज़्यादा कंपनी इस समय इंटरेस्ट पे कर रही है। कंपनी का पी रेशियो देखेंगे तो -6.62 देखने को मिला है, यानी पी रेशियो इसका फिलहाल माइनस में, यानी अर्निंग पर शेयर जो कंपनी की आ रही है वो माइनस में देखने को मिल रही है। पीवी रेशियो इसका 0.28 है। सेक्टर पी 15.83 है। सेक्टर पीवी इसका 2.08 है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करें 2.767% देखने को मिलता है। यानी इस स्टॉक में निवेश करना थोड़ा जोखिम भरा इस समय हो सकता है। स्टॉक की बात करें तो इस समय 11 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ ये स्टॉक दिख रहा है। कंपनी का हाई बाउंड वीक का 25 रुपये का है, लो कंपनी का 10 रुपये 95 पैसे का है। एक साल में इस स्टॉक में 18% की गिरावट देखने को मिली है। हाई रिस्क स्टॉक है, यानी इसमें निवेश करने पे जोखिम बना रहेगा, क्योंकि स्टॉक कभी भी आपको और ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिख सकता है। दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 2 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है। नेट प्रॉफिट -84 करोड़ का हुआ है। अर्निंग पर शेयर -25 पैसे है। कैश EPS देखेंगे तो -22 पैसे है। अगर सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सब कुछ इस क्वार्टर में खराब होता ही दिख रहा है। यानी सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट दिसंबर क्वार्टर से बेहतरीन था, भले माइनस में था बट बेहतरीन था। बट इस क्वार्टर में और भी ज़्यादा खराब होता हुआ दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम 0.45% गिरी है इस क्वार्टर में। टोटल एक्सपेंसेस 4.80% गिरा है। वहीं EBIT में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखा है। 459 करोड़ का कंपनी का EBIT इस क्वार्टर में निकल के आया है, जो सितंबर क्वार्टर में 393 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पे टोटल एसेट देखेंगे तो 1.91% की गिरावट देखने को मिली है। लायबिलिटीज़ में 3.36% की गिरावट देखने को मिली है। टोटल इक्विटी में थोड़ा सा ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। 4084 करोड़ की टोटल इक्विटी हो गई है, जो लास्ट ईयर कंपनी की 13,813 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रेंड में जिस तरह से 2019 में 2,500 करोड़ का घाटा था, 2020 में 4,000 करोड़ के आसपास घाटा था, बट 2021 में कंपनी प्रॉफिट पिकिंग हुई थी। 23 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। यहाँ लोगों को लग रहा था कि ये बैंक स्टॉक फिर से आपको अच्छा करता हुआ दिख सकता है, और इस स्टॉक ने अच्छा किया था। बट बाद में फिर से इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई और इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और कंपनी के ऊपर कर्जों का बोझ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से आपको 2022 में फिर से घाटा देखने को मिला और ये घाटा 61 करोड़ के आसपास का हो गया। और जिस तरह से इस फाइनेंशियल ईयर के 3 क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी ने पेश किए हैं, तीनों ही आपको घाटे में देखने को मिले हैं। तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि आपको 4th क्वार्टर का रिजल्ट भी घाटे में देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से आपको 2023 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से भी ये स्टॉक अभी और ज़्यादा आपको गिरता हुआ दिख सकता है।
बट इस स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव चीज़ होती हुई दिख रही है, वो इंटरनली पॉजिटिव चीज़ हो रही है, जिसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में मिलता हुआ जरूर दिख सकता है, क्योंकि प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इस क्वार्टर में 25% के आसपास हो गई है, जो जून क्वार्टर में 24.98% की थी, यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 0.2% बढ़ाया है। जो होल्डिंग इनकी गिरवी 24% रखी हुई थी उसको कंपनी ने कम करके 4.58% के आसपास कर दिया, यानी कंपनी ने अपनी होल्डिंग को अपने पास वापस लिया है। और एफआईज का निवेश इस स्टॉक में पॉइंट परसेंटेज में ही बढ़ा है, बट बढ़ा है। डीआईस ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। म्यूचुअल फंड्स का भी अभी इसके अंदर 0.11% का निवेश है, यानी एफआई डीआईस म्यूचुअल फंड्स का भी निवेश अच्छा देखने को मिल रहा है। होल्डिंग प्रमोटर अपने वापस ले रहे हैं, अपनी होल्डिंग जो गिरवी रखी हुई थी उसको कम कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव साइन इंटरनली आ रहे हैं, बट वैसा अभी कुछ दिख नहीं रहा है इसके स्टॉक प्राइस में। बट ये भविष्य में अच्छा होता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। अगर लॉन्ग टर्म का रिस्क लेंगे इस स्टॉक में तो अच्छा आपको रिजल्ट भी आता हुआ दिख सकता है, बट अगर शॉर्ट टाइम का माइंडसेट है तो आपको रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल क्वार्टरली बेस पे अभी फिलहाल बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न्स की बात करें तो इस स्टॉक ने 3 साल में 531% का रिटर्न दिया है। उसको छोड़ के बाकी सारे ही स्टॉक के रिटर्न माइनस में देखने को मिल रहे हैं, चाहे 5 साल का हो, 3 महीने का हो, 1 महीने का हो या 1 साल का हो। सबसे बुरी तरह से स्टॉक ने पीटा है, यानी किसी भी तरह का कोई रिटर्न निकाल के नहीं दिया। बट लॉन्ग टर्म 3 साल में इस स्टॉक ने 531% का रिटर्न दिया है। जिस तरह से इंटरनली सुधार हो रहे हैं, 5 साल का माइंडसेट रख के इस लेवल में निवेश किया जाएगा तो थोड़ी बहुत संभावनाएं हैं कि ये स्टॉक आपको अच्छा करता हो फ्यूचर में दिख सकता है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, इस स्टॉक पे इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है। एवरेज साइन देखने को मिल रहा है आपको, रेड फ्लैग नहीं है, यानी इस स्टॉक में अभी किसी भी तरह से रेड फ्लैग सेबी द्वारा नहीं लगाया गया है, क्योंकि स्टॉक में कोई ऐसा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है कि इसमें अभी रेड फ्लैग लगाया जाए फिलहाल। बट अगर रिस्की स्टॉक है, रिस्क लेना पसंद है आपको, लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेना चाहते हैं तो 10-11 रुपये का स्टॉक है, इसमें एक जोखिम लिया जा सकता है। बट निवेश उतना ही कीजिएगा जितना आप रिस्क ले सकते हैं, ताकि अगर वो पैसा आपका डूब जाए तो आपको ज़्यादा गम ना हो। वेल फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।